आप करें श्री बलवान पूनिया। 5 मिनट भी नहीं हुए सर। अरे एक 2 मिनट 40 पे करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे, इस बात का इस्तीफा दे कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज वो विश्वास मत क्यों ला रहे, वो इस्तीफा दे दे क्योंकि राजद्रोह का मुकदमा साबित नहीं हो पाया। उन दोनों तीनों लोगों को जेल में डाला और फिर उसके बाद ये कहा कि हम लोग माननीय सभापति जी 2 मिनट की बात रक्षाबंधन के पर्व पर एक विधायक की पत्नी की जो पीड़ा थी वो सुनने की जरूरत है क्योंकि हम सब बहनें और रक्षा लूंगा। प्लीज सहयोग करें सभापति महोदय। देश और दुनिया की तस्वीरें लोकतंत्र की अलाउ नहीं करूंगा मैं। बिराजिए। सबसे बड़ी समय की सीमा है। माने नेता लोकसभा राज्यसभा के बाद राज्यों की विधानसभाएं होती हैं। सहयोग करें प्लीज। राजस्थान में 2018 में विधानसभा 15वीं विधानसभा चुनी गई थी। 15वीं विधानसभा के गठन के समय यहाँ कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ आई। भाजपा को विपक्ष में बैठने का मौका मिला। सभापति महोदय, प्लीज आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के भी बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। 2 सदस्य जीत करके आए थे। हमने सरकार का समर्थन करने की बजाय जनता के मुद्दों पर बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। सभापति महोदय, सरकार का दायित्व है प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता में फैल रहे कोरोना को रोकने का चल रहा था। प्रदेश में किसान चने और सरसों की बेचान कर रहे थे। उसी समय केंद्र आदेश आया, अब नहीं खरीदा जाएगा। 1000 किसानों के टोकन कटे हुए रह गए। सरकार का ध्यान इंगित करवाना चाहते बात करे और किसान के चने की तुलाई। उसी दरमियान यह सिलसिला चला कि राजस्थान में सरकार के पास बहुमत नहीं बचा। कुछ लोग इधर उधर, कुछ लोग धमकी देने लगे। वो धार हिंदुस्तान की जंग के हमलों से, अंग्रेजों के 200 साल के राज से, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपनी कुर्बानियां देते हुए बहुत बार देखी। ये बात सही है कि हिंदुस्तान में चुनी हुई सरकारों को कई बार अपदस्थ करने का काम किया गया था। उसी दरमियान आज राजस्थान की 7.25 करोड़ जनता यह कतई उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसे षड्यंत्र राजस्थान में फिर होंगे। आज नौजवान बेरोजगारी की दर की ठोकर खा रहा है। केंद्र की सरकार बेरोजगारी के आंकड़े छुपाना चाहती है। आज रेल का निजीकरण चल रहा है। आज उद्योग धंधे बेचे जा रहे हैं। आज एयरपोर्ट नीलाम किए जा रहे हैं। इस कोरोना काल में देश का जो निजीकरण तेजी से आगे बढ़ा, यह हमारे लिए एक सबक का विषय था। अध्यक्ष महोदय, इसी दौरान राजस्थान में यह राजनीतिक घटनाक्रम चला। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा कसूर नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे तो लौट चले गए। मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, हम ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हैं। फिर किसी स्पेशल सुनवाई में स्पेशल तारीखें कैसे आई? अध्यक्ष महोदय, सीबीआई मेरा बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आपका रेडियो नहीं बदलने दूंगा। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि कॉलेजों में, स्कूलों में बेरोजगारों के रोजगार के लिए एनएम 2013 की भर्ती के लिए माननीय सदस्य पर्यवेक्षकों की राठौर साहब करने के लिए माननीय राठौर साहब सदन की मारने के लिए चर्चा समाप्त की जाती है। सदन में चर्चा समाप्त की जाती है। गिराओ इनको, माननीय सदस्य गिराओ। माननीय सदस्य आप बुला के दिखाओ। महोदय, टीडीओ के आक्रमण को रोकना था, बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लेने थे, इसलिए अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बिजली के बढ़े हुए दाम उसके वापिस बढ़ाने का सरकार को काम करना था। ये जनता के मुद्दे पर लड़ते, लेकिन ये जनता की बात करने वाले लोगों को रोकना चाहते। माननीय कटारिया जी हाउस चलाना नहीं चलाना, हाउस नहीं चलाना। आदमी को जो लोकतंत्र की बात करे, I will not allow. बोलने नहीं देना चाहते, दबा देना चाहते हैं। खत्म करें सदन। चर्चा समाप्त हुई, बैठे आप। चर्चा समाप्त हुई, बैठे आप। चर्चा समाप्त हुई, नहीं चर्चा था, बैठे आप। बैठे प्लीज, बैठे। इस आदमी को बाहर बैठे, प्लीज बैठे, प्लीज बैठे, नीचे बैठे, मसले बैठे, प्लीज बैठे, मान बैठे, प्लीज प्लीज बैठे। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। बैठो प्लीज, प्लीज बैठो पहले एक बार, नीचे बैठो, नीचे बैठो पहले, नीचे बैठो प्लीज। मिस्टर पूर्णिया आएगा, ठीक नहीं है। अध्यक्ष खड़ा हो और आप बोले जा रहे, प्लीज बैठे आप। माननीय कटारिया जी, मैं समझता हूं कि चर्चा बहुत अच्छी हो गई है। आपकी इच्छा किसी की नहीं है खड़ा होकर डिस्टर्ब करना है, तो मैं ये तरीका नहीं है। मैं काहे के लिए बैठा हूं? आप सब सदस्य अंदर आप जाते हैं, मैं समझा। मान लो कुछ बोल भी गए तो मैं अध्यक्ष किस काम के लिए? मेरा काम भी सदस्य करेंगे। प्लीज आप बैठे रहे, धमका रहे हैं आपको। आप इतने कमजोर हैं, दबले पुतले आगे धमक लेके आ गए यहाँ पर, धमका रहे। बेटा प्लीज बैठे आप, प्लीज बैठे, प्लीज बैठे आप। सुनिए, बैठे प्लीज, प्लीज बैठे आप, बैठे प्लीज। मैं कटारिया जी, मैं आप क्षमा चाहता हूँ आपसे। चर्चा समाप्त होती है। क्या अध्यक्ष महोदय, फिर आप दो ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। आदेश की पालना करेंगे, चर्चा को जारी रखें। ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं फिर कह रहा हूं, बोलने वाले हैं। आपको कोई भी सदस्य को कंप्लेंट है, मेरा अधिकार है। मेरे अधिकार को आप ले रहे हैं, सभी सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं। ये परंपरा कौन सी डाल रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि प्लीज आप हमारे हो, आपका अधिकार। मैं आप भी कहूँ साहब, मैं आप भी कहूँ तकलीफ हो रही है, नेता प्रतिपक्ष, मैं आप भी कहूँ तकलीफ है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, आप सदन को नहीं चलाना चाहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अध्यक्ष की गरिमा को जितनी गिरा चुके हैं और बाकी गिराने के लिए मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मैं नेचर भी नहीं है मेरी। इसलिए मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। यदि मैं अध्यक्ष बैठा हुआ हूं तो हाउस में खड़ा होकर डिक्टेट करे किसी को कि सदस्य की कंप्लेंट है, ये मेरा काम है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकूं तो आपको अधिकार है, लेकिन मेरे कर्तव्य के बीच में इंटरफेयर करने का आपको अधिकार नहीं। पूनिया जी 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें और प्रोवोक नहीं करेंगे, 1 मिनट में केवल। अध्यक्ष जी, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं, खत्म कर प्लीज। 2 मिनट तो दो अध्यक्ष जी बीच में। आप बोले प्लीज अपनी बात। अध्यक्ष जी, मैं पूरे मन से कह रहा हूं, आसन के सामने मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता, पर मुझे भी बोलने का हक है। हम भी जीत के आए, विधायक ही हम जीत के आए। बात करो प्लीज। आज तो तभी के साथ बात करें। अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रदेश में सरकार के सामने जो स्थिति है विश्वास मत की, मैं समझता हूं सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए। विपक्ष आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, लेकिन आपका काम है एनएम भर्ती पूरी करें, टीडीओ के फाके को रोकें, फायरिंग फील्ड रेंज में जो फाका पैदा हुआ है, होपर्स पैदा हुए, आप उनको रोकें, किसानों का मुआवजा दें, चने और सरसों की जो खरीद बीच में केंद्र की सरकार ने रोकी थी, आप फौरन संपर्क करके वो खरीद वापस करवाएंगे, उनके भुगतान करवाएंगे। और बिजली के बिल जो इस तरीके से बढ़ करके डिस्टर्बेंस से आए हैं, आप उनको कमेटी बना करके ठीक करेंगे, बढ़े हुए रेट वापिस लेंगे। सरकार जिस तरीके से कोरोना में ये नारा दिया था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, मैं समझता हूं आज अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन उस दिन सब लोग 200 के 200 लोग आपके साथ थे। राजस्थान प्रदेश में भूखा नहीं सोया, इसमें कोई दो राह नहीं, ये भी साथ थे।
राजस्थान में छोड़ो। जनता रसोइया लोगों ने एक आदि होगा। मैं